नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जन्मतिथि संशोधन किस प्रकार हो सकता है हरियाणा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की डीएमसी में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जन्मतिथि संशोधन संबंधित नियम क्या है और बाद में हम देखेंगे कि जो फॉर्म आएगा वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जन्मतिथि में विद्यालय के स्तर पर कोई त्रुटि है तो उसमें संशोधन विद्यालय के रिकॉर्ड प्रथम श्रेणी में प्रवेश के समय दिखाई गई जन्मतिथि के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष तक करवाया जा सकता है। मतलब कि यदि आपके रिकॉर्ड में स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि कुछ और है और गलती से प्रमाण पत्र में कुछ और आ गई है तो आप वो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो स्कूल का रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा। और इसकी जो समय सीमा दी गई है वो सिर्फ 1 वर्ष दी गई है। 1 वर्ष के अंदर अंदर आप इसमें बदलाव करवा सकते हैं। यदि परीक्षार्थी ने मिडिल सेकेंडरी परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी या फिर अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से की है तो उसी आधार पर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में संशोधन 5 वर्ष तक किया जाएगा। मतलब आपने एक बोर्ड की परीक्षा पास कर ली है, उसमें जन्मतिथि सही है और अगले प्रमाण पत्र में जो जन्मतिथि है वो गलत है तो उसके लिए आपको टाइम 5 वर्ष तक किया जाएगा। तो जन्मतिथि शुद्धि शुल्क है आपका 300 रुपये है प्रति प्रमाण पत्र। जन्मतिथि में संशोधन का शुल्क किसी भी अवस्था में वापस नहीं किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उपरोक्त शुल्क केवल एक ही परीक्षा के प्रमाण पत्र में जन्मतिथि में संशोधन करने के लिए है। जो परीक्षार्थी मिडिल मैट्रिक सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी तीनों प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए आवेदन करेगा उसे तीनों प्रमाण पत्रों के लिए अलग अलग शुल्क देना होगा। मतलब ये फीस केवल 300 रुपये है, एक करेक्शन के लिए है। एक प्रमाण पत्र में करेक्शन के लिए अगर आप तीनों आपकी जो डीएमसी उसमें बदलाव चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और अलग अलग फीस देनी होगी। संशोधित प्रमाण पत्र हेतु 500 रुपये प्रति प्रमाण पत्र शुल्क एवं 300 रुपये प्रति शुद्धि शुल्क अथवा 1100 रुपये शुल्क प्रति प्रमाण पत्र होगा एक से अधिक त्रुटि के लिए। 500 रुपये तो आपके ये फीस हो गई जो आपका डुप्लीकेट प्रमाण पत्र मिलेगा उसके लिए ठीक होने के पश्चात, और 300 रुपये है करेक्शन के लिए। यदि करेक्शन एक से ज़्यादा है किसी प्रमाण पत्र में तो अधिकतम शुल्क आपको 1100 रुपये देने होंगे। जन्मतिथि में संशोधन की सुविधा केवल उसी सिचुएशन में दी जाएगी जब संबंधित रिकॉर्ड संबंधित विद्यालय परीक्षार्थी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब आपको ऑफलाइन वहाँ पे वो जमा करवाना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी की किसी त्रुटि का उत्तर हल न करवाने या संबंधित विद्यालय का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में 1 वर्ष तक असमर्थ होता है तो उस केस को फाइल कर दिया जाएगा। 1 वर्ष बाद आपको रीओपन करने के लिए शुल्क व आवेदन फार्म पुनः जमा करवाना होगा। बोर्ड बैठक दिनांक 7/2/2004 अनुच्छेद संख्या 22 में ये फैसला लिया गया था। मतलब आपने फॉर्म भर दिया और उसके लिए आपने जो ये डॉक्यूमेंट मंगवाए जाएंगे अगर वो आपने 1 साल के अंदर अंदर वहाँ पे डिपॉजिट नहीं करवाए तो आपका जो केस है वो क्लोज कर दिया जाएगा और दोबारा ये करेक्शन करवाने के लिए आपको दोबारा से वही प्रोसीजर मतलब फॉर्म और फॉर्म फीस दोबारा भरनी होगी। अब जन्मतिथि में संशोधन कैसे हो सकता है। साधारणतः जन्मतिथि में संशोधन की अनुमति केवल उसी सिचुएशन में दी जाएगी यदि जन्मतिथि में विद्यालय के स्तर पर कोई गलती एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में उतारते समय लेखनी संबंधित हो रही हो। मतलब क्या होता है कि आप एक स्कूल से नाम विड्रॉल करके दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो अपने रजिस्टर में गलती से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत लिख देता है तो उस पोजीशन में जो दोनों रिकॉर्ड है आपको वो करने होंगे। या फिर कई बार नए विड्रॉल का यूज स्कूल करता है तो उस टाइम भी क्या मिस्टेक हो जाती है, उसको क्लैरिकल मिस्टेक बोलते हैं। और सबसे पहले वो रिकॉर्ड आपका ज़रूर उपलब्ध होना चाहिए जहां आपने सबसे पहले एडमिशन लिया था, क्योंकि वही जो जन्मतिथि है वही खासकर मान्य होगी। इसके अतिरिक्त मैट्रिक सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिए गए सभी विद्यालयों का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाएगा। मतलब जन्मतिथि के लिए जितने विद्यालय में आप पढ़े हैं उन विद्यालयों का रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा 8वीं 10वीं 12वीं में।
अर्थात दाखिलात या खारिज, मूल विद्यालय त्याग पत्र, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिले स्कूल की तरफ से वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने होंगे। विद्यालय संबंधी दस्तावेज मूल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि परीक्षार्थी विद्यालय अपने दायित्व पर प्रस्तुत करवाएगा। मतलब ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल आपको लेके आने पड़ेंगे भी। उन केसों में जहाँ प्रार्थी विद्यालय प्रधान जाली या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करता है, ऐसे केसों को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जन्मतिथि की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात ही सचिव पुराने प्रमाण पत्र के स्थान पर संशोधित जन्मतिथि के साथ नया प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पुराना प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। उपयुक्त के अतिरिक्त यदि किसी विशेष प्रकृति का मामला होगा तो उस पर बोर्ड सचिव द्वारा प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। तो मतलब इसमें आपको खासकर बताया है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्लरिकल मिस्टेक है, मतलब आपने किसी नई स्कूल में एडमिशन लिया और क्लर्क ने क्या किया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी उसमें, तो ये मिस्टेक सही हो सकती है। अदरवाइज आपको उसके लिए बोर्ड के चेयरमैन की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं फॉर्म की। फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल देनी होगी, तो ये देख सकते हैं आप, ये फॉर्म आपको जन्मतिथि करेक्शन करवाते समय भरना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक कॉलम करने के लिए बता देता हूँ कि क्या क्या कॉलम में भरना होगा। फॉर्म भरने से पहले निर्देश पढ़ लीजिए, और निर्देश हमने पढ़ चुके हैं। किसी भी फॉर्म में बोर्ड से निर्धारित शुल्क की प्राप्ति के बिना स्वीकृत नहीं होगा। सबसे पहले आपको फीस देनी होगी। मिडिल, मैट्रिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र मूल रूप से इस फॉर्म के साथ संलग्न होना चाहिए। मतलब जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो इसके साथ अटैच होना चाहिए। तो अब हम कॉलम की बात कर लेते हैं। टोटल कॉलम इसमें 18 है, 18 कॉलम है। बारी बारी से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से कॉलम में क्या भरना होगा। पहला कॉलम है नाम, आपका नाम। दूसरा है आपको इसमें आपका जेंडर बताना है, मेल या फीमेल। थर्ड कॉलम है आपका फादर नेम। फोर्थ कॉलम है इस बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण की गई मिडिल, मैट्रिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का विवरण, कि मिडिल में आपका रोल नंबर क्या था, वर्ष कौन सा था और सत्र कौन सा था। वर्ष मतलब 2012 में पास की थी आपने, और सत्र होता है जैसे 11-12 ऐसे करके, वो आपकी डीएमसी के ऊपर मिल जाएगा आपको। मैट्रिक का रोल नंबर क्या था, सीनियर सेकेंडरी का रोल नंबर क्या था। संस्था का नाम जिसके माध्यम से मिडिल, मैट्रिक, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में प्रविष्ट हुआ या हुई, मतलब आपको स्कूल का नाम बताना है। उस विद्यालय का नाम जिसमें आपने सबसे पहले एडमिशन लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग विद्यालय। कॉलम नंबर 6 में उल्लेखित विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि एवं वर्ष। सबसे पहले आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था उसकी तिथि और वर्ष आपको बतानी होगी। उन दूसरे विद्यालय संस्थाओं के नाम जिनके मैट्रिक, सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले प्रवेश लिया था। मतलब ये जो 3 दिए गए हैं आपको, कै, ख, ग, घ कॉलम, इसमें आपने मान लो आपने मैट्रिक से पहले 9वीं क्लास जिस स्कूल से पास की, उस संस्था का नाम, कब एडमिशन लिया और कक्षा जिसमें प्रवेश लिया गया था। तो वहाँ पर उस स्कूल में आपने कौन सी कक्षा में प्रवेश लिया था और उस रिकॉर्ड के अनुसार आपकी जन्मतिथि क्या थी। उसके बाद मान लो आपने 12वीं कहीं और से की थी और 11वीं और कहीं से की थी, तो जो जिस स्कूल से 11वीं की थी उसमें एडमिशन आपने किस तारीख को लिया था और उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, वो सारे रिकॉर्ड आपको अटेस्ट करवा के पेश करने होंगे। 9th कॉलम है प्रार्थी किस आधार पर जन्मतिथि में संशोधन करवाना चाहता। मतलब आधार क्या है, क्या जन्मतिथि स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार है या फिर जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार पे, वो सारी कोई डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे चेंज करवाना चाहता है। बोर्ड कार्यालय के अनुसार आपकी अब जन्मतिथि क्या है। जन्मतिथि जिसका प्रार्थी दावा करता है, मतलब कि आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पूछता है कि आपसे पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप जो करेक्शन करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट फीस का डिमांड ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा डीडी, तो वो आपका कटेगा सेक्रेटरी के नाम, बोर्ड सचिव के नाम। जन्मतिथि में गलती किसने और कैसे पकड़ी, इसका आपको देना है। गलती कब पकड़ी गई, जन्मतिथि में गलती करने के
का कारण पूर्ण विवरण लिखे कि आप साथ में एक दूसरा लेटर अटैच कर सकते हैं। उसमें लिख सकते हैं कि कॉलम नंबर जैसे 13 था, जन्म तिथि की गलती किसने और कैसे पकड़ी उसका विवरण दे सकते हैं। 14 का गलती कब पकड़ी, जन्म तिथि में गलती के कारण का पूर्ण विवरण अवश्य लिखें। क्या आप किसी सेवा में नियुक्त हैं, यदि हैं तो कार्यालय का पूरा पता, यदि आप सरकारी नौकरी में या किसी और संस्था में काम करते हैं तो उसका आप पूरा पता दीजिए। साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, आधार कार्ड है, जन्म पत्री है, जो चीज़ है वो आपको इसमें लगानी है। दूरभाष नंबर आपका मोबाइल नंबर, नीचे दिनांक है और यहाँ प्रार्थी का पूरा पता होगा, पिन कोड नंबर होगा, विद्यालय में दाखिला था खारिज, रजिस्टर के अनुसार जन्म तिथि है, या मुख्याध्यापक जो भी आपके चेंज करवाना था, जो भी स्कूल का था उसके द्वारा आपको अटेस्ट यहाँ पे मोड़ लगेगी नीचे, हस्ताक्षर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट। ये आपको अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते थे मान्यता प्राप्त तो आपको मजिस्ट्रेट से हस्ताक्षर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने किसी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं 12वीं 8वीं की परीक्षा पास की थी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हर कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू।